अस्सलाम वालेकुम जुलेडियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक बार नया यूनिट लेके आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज अबाउट यूनिट 15 दैट इज पॉलीमर्स व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस विद 3 मार्क्स। आपके 3 मार्क्स है पॉलीमर यूनिट के और लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड टुडे आई विल डिस्कस few introduction about polymers, its classifications with examples, right? So let us discuss what is polymer. Polymers. The word itself designates, ये word खुद बोल रहा है poly, it's actually of Greek word poly means many, you know, poly means many, and meros, mers originate from meros, that is parts, which designates that it's of many parts, you know, many parts. So we can define polymers as we can define as a number of repeating chemical units held together by covalent bond. बहुत सारे रिपीटिंग केमिकल यूनिट्स को कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बहुत सारे चेन बनना, तो उस फिनोमेन या उस कंपाउंड को हम कहेंगे पॉलीमर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने प्रीवियस यूनिट में जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा उसमें आपने पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके बाद आपने प्रोटीन्स पढ़े होंगे, राइट, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप देखोगे उसमें पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेचराइड्स, यू नो, डाइसेचराइड्स। तो ये सब पोली मीन्स मेनी, सेचराइड यूनिट्स जब बहुत सारे मिल के, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स मिल के एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाए तो आपका पॉलीसेक्राइड कहते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लूकोज एटसेट्रा। तो सेम इज द केस, यार आपने प्रोटीन्स भी पढ़ा होगा, और प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट है वो एमिनो एसिड्स है, यू नो। बहुत सारे एमिनो एसिड्स कंबाइन होके, यू नो, प्रोटीन्स बनाते हैं, तो वो भी एक्चुअली पॉलीमर्स ही है, नथिंग एल्स, राइट। तो बहुत सारे रिपीटिंग केमिकल यूनिट्स कंबाइन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, तो उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो वो कंबाइनिंग यूनिट्स क्या है, वो केमिकल यूनिट्स क्या कहलाते हैं, उन्हें कहलाते हैं मोनोमर्स। द वर्ड इटसेल्फ डिजिग्नेट्स, मोनो मीन्स वन। बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ के बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स बनाते हैं। हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स बनाते हैं बहुत सारे मोनोमर्स जुट के कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो उन्हीं को हम कहते हैं पॉलीमर्स, राइट। तो पॉलीमर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, एज ए हाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स, यू नो, क्योंकि उसमें बहुत सारे मोनोमर्स जुड़े हैं, बहुत सारे, यू नो, सैकड़ों के तादाद में। तो बहुत सारे हाई मॉलिक्यूलर मास जिनके स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं, कंपोज्ड होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉलर रिपीटिंग केमिकल यूनिट्स, जिसे कहा जाता है मोनोमर्स। तो दीस आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स जो है मोनोमरिक यूनिट्स बन के, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनोमर यूनिट को मैं डिजिग्नेट करूं ए से, राइट, तो ए और ए कंबाइन होके ऑब्वियस सी बात है दो बना तो डाइमर, राइट। अगर ए यूनिट 3 कंबाइन हुआ तो ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, इसी तरह। एंड व्हेन n टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन, बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स n टाइम्स पे कुछ भी आप नंबर जोड़ सकते हो। जब बहुत सारे प्रकार के मोनोमर यूनिट्स इकट्ठा हो गए कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो जब बहुत सारे बन गए तो उन बहुत सारों को हम कहेंगे पॉलीमर्स। एक्चुअली बेसिकली पॉलीमर्स आप डेली लाइफ में आप यूज करते हो, बहुत सारे प्रकार के आप एग्जांपल्स जब आपको मैं दूंगा तो आपको समझ आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स के जो यूनिट्स है वो है मोनोमर्स।
तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स टू टाइप्स बेस्ड अपॉन अच्छा मैं एक और एग्जांपल बेस्ड अपॉन, चलो मैं लिखूं नेचर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स के आधारित पे हम पॉलीमर्स को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं होमोपॉलीमर्स and the second is copolymers. Homopolymers and copolymers. These are the two classification हम नहीं कह सकते types of polymers, और ये दो टाइप जो है बेस्ड है इनके नेचर पे। रिपीटिंग यूनिट्स आपका कैसा है ना, सेम है कि डिफरेंट है, उस आधारित पे हमारे पॉलीमर्स दो प्रकार के हैं, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। उससे पहले मैंने आपको पॉलीमर्स समझाया। पॉलीमर्स बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होकर लार्ज अमाउंट ऑफ स्केल चेन ग्रोथ फॉर्मेशन होती है और बहुत प्रकार के हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है पॉलीमर्स। उसका मैं एक एग्जांपल दूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ethene, या commonly it is known as ethylene. When ethylene is heated with ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट देके अंडर हाई प्रेशर अगर मैं n टाइम्स लूं, बहुत प्रकार के 1, 2, 100, 1000 n टाइम्स ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल्स को जब मैं ऑक्सीजन के साथ मैं हीट करूं अंडर हाई प्रेशर, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस CH2 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 so on, बहुत प्रकार के CH2 कंबाइनिंग यूनिट्स, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूं n टाइम्स। तो बहुत सारे इथाइलिन मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड ब्रेकअप होके उसके मैकेनिज्म्स भी है, मैं आपको नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाऊंगा। बहुत सारे प्रकार के रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन होके, इथाइलिन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स बनाए, तो इसी को हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन, राइट? पॉलीइथाइलिन, दैट इज समथिंग you heard about polythene, right? Yes, this is polythene, polyethylene. Poly means many and ethylene means ethylene तो आपको पता है। and in this example this ethylene acts as a monomer, यहाँ पे monomer act कर रहा है। monomer that means repeating unit जो है आपका ये क्या है, monomers है। तो monomers बहुत प्रकार के monomers combine होके आपका क्या बनाते हैं, polyethylene बनाता है, that is your example of polymers. And this phenomena is called, मैं इसको ये भी बताता जाऊं, जब बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स जुड़ के हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स बनाते हैं, और हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स को जैसे कि पॉलीइथाइलिन बना, उसको हम कहेंगे पॉलीमर्स, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। That process is called polymerization. So basically polymerization is nothing, it is a process in which many monomeric या repeating small repeating chemical units combine to form a high molecular mass compounds, that is called polymers, and this process is called polymerization, right? Polymerization. तो डियर स्टूडेंट्स, उनके रिपीटिंग यूनिट्स के आधारित पे, उनके बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे हमारे पास दो प्रकार के पॉलीमर्स है। वन इज होमोपॉलीमर्स एंड सेकंड इज कोपॉलीमर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ भी सकता है। व्हाट इज होमोपॉलीमर्स? द नेम इटसेल्फ डिजिग्नेट्स, यू हर्ड अबाउट इन बॉटनी, ज़ूलॉजी, है ना, आपने आपने पढ़ा होगा होमो रिलेटेड टू सेम, आपने मिक्सचर्स में पढ़ा होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, राइट? तो होमो मीन्स सेम। तो व्हाट आर होमोपॉलीमर्स? Homopolymers basically these are those polymers which are obtained from same repeating units, जो कि सेम रिपीटिंग यूनिट से obtained होता है, मिलता है हमें, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कहेंगे होमोपॉलीमर्स। और कोपॉलीमर्स में कॉपरेशन है, दूसरे की है,
ये कोपॉलीमर्स क्या करते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट, राइट। यहाँ पे डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं और यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट्स क्या है, सेम है। और उसके एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी से बताता जाऊं उनके एग्जांपल्स which we discuss in detail in further lectures। हम होमोमर्स के एग्जांपल बहुत सारे देखेंगे। अच्छा, होमोमर्स के एक एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, पोली इथाइलिन। Polyethylene is basically a polymer which is obtained from a same monomeric unit, और इसका monomeric unit आपको पता है इथाइलिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेम प्रकार के CH2 जब कंबाइन होते हैं तो वो बनता है पॉलीइथाइलिन। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस CH2 इथाइलिन इज द मोनोमेरिक यूनिट इन केस ऑफ पॉलीथीन। We have another type that is PVC, commonly known as PVC, which is polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride, right? Polyvinyl chloride, which is designated as PVC. And in this polyvinyl chloride, the monomeric repeating unit is same, which is vinyl chloride. What is vinyl chloride? This is your vinyl chloride, right? Vinyl chloride. Vinyl chloride. And in this case of vinyl chloride, this vinyl chloride is the monomeric unit. जब बहुत प्रकार के vinyl chlorides मिल के double bond CH2, right? This is commonly known as styrene. When styrene देखो same है, जब बहुत प्रकार के स्टाइरीन्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाता है आपका पॉलीस्टाइरीन। आपके पास और एक प्रकार के हैं पॉलीएक्रोनाइल नाइट्राइल। इसे कॉमनली कहा जाता है पेन, PAN, poly by same monomeric units, and the monomeric units are CH2, CH, CH, CH2 double bond. That is 1, 2, 3, 4. That is buta 1,3-diene, butadiene, 1,3-butadiene, right? या ब्यूटा 1,3-diene, सॉरी, ब्यूटा डैश 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे है, और इन दो ग्रुप है डाइन, ब्यूटा 1,3-diene। तो दिस ब्यूटा 1,3-diene इज द मोनोमेरिक यूनिट। और ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स बहुत प्रकार के ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स, सेम ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स मिलके कॉमनली पॉलीमर्स बनाते हैं, जिसे कहा जाता है बोना रबर। और आपने इन सब का नाम सुना है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रोनाइल नाइट्राइल, पॉलीइथाइलिन, तो ये सब होमोपॉलीमर्स है। These polymers are obtained from the same monomeric units, right? And our next is more, which are made of 2 or more types of monomers या monomeric molecules। दो या दो प्रकार के SBR। What is SBR designates for? ये आपके सिलेबस में भी है, इसको आप डिटेल से पढ़ोगे, विथ स्ट्रक्चर्स, विथ रिएक्शन, आप डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म है स्टाइरीन, B फॉर ब्यूटाडाइन, जो आपने अभी पढ़ा ब्यूटाडाइन, एंड R designates फॉर रबर, और इसे कॉमनली ब्यूना S भी कहा जाता है, ब्यूना S। What is Buna S? We will discuss in next topic, right? Buna S भी कहा जाता है। आपने डिस्कस किया था स्टाइरीन को C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये हुआ।
दूसरा आपका हुआ ब्यूटाडाइन, जो कि अभी आपने देखा CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दो मोनोमरिक सेम नहीं हुए ना, डिफरेंट हुए। तो डिफरेंट मोनोमर है। इंडीड नायलॉन्स के बहुत सारे गारमेंट्स, गार्जेट्स, बहुत सारे रोप्स आपने देखे होंगे नायलॉन्स के। तो ये नायलॉन, अब ये नायलॉन जो है वो कोपॉलीमर है। दैट मींस ये दो डिफरेंट टाइप्स के बने हैं। किससे बनते हैं? एक बनता है CH2 होल 6 NH2 NH2। ये क्या है आपका? हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। NH2 ग्रुप इज एमिनो ग्रुप ना, एमीन ग्रुप, राइट? हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, NH2 एसिड, एडिपिक एसिड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, इन दोनों को जब आप कंडेंस करते हो, पॉलीमराइजेशन फिनोमेना प्रोसेस से आप करते हो, तो ये दोनों कंबाइन होके आपका नायलॉन बनाता है। और नायलॉन बना के ऑब्वियस सी बात है, जब दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़े तो दैट इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर्स। ये कोपॉलीमर्स के एग्जांपल हुए। और आपको एग्जांपल, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में भी है, डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होकर आपका पॉलीमर बनाता है, दैट इज टेक्लाइट, नायलॉन। और इसके बाद आपने सिंथेटिक रबर भी पढ़ना है। रबर, सिंथेटिक रबर जो आपका मैंने अभी पढ़ाया बोनाइस वाला, वो सब डिटेल से आपने इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह बनते हैं, यू नो, ये सब आप नेक्स्ट टॉपिक में स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो दिस मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं टू द टॉपिक या टू द सिलेबस प्रोस्पेक्टिव से मैं पढ़ाऊंगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आवर क्लासिफिकेशन, और बेस्ड अपॉन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये किस तरह ओरिजिनेट हुआ, उसके ओरिजिन के हिसाब से या सोर्स के हिसाब से हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। इनसे आपने पढ़ा है, जैसे कि आपका पॉलीसेचराइड्स है, और पॉलीसेचराइड्स में जो आपका मोनोमेरिक यूनिट्स है वो मोनोसेचराइड्स है, राइट? और इसके बाद आपका प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स भी एक्चुअली नेचुरल पॉलीमर्स है, और प्रोटीन्स का जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो आपका एमाइनो एसिड्स है। और इसके बाद और एक भी आपने पढ़ा होगा, रबर जो कि उसका आइसोप्रीन यूनिट है। सेमी सिंथेटिक, देखो नाम डिजिग्नेट कर रहा है सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक तो आपने पढ़ा होगा, सिंथेटिक मींस मैन-मेड। और वैसे भी इथाइलिन, बेक्लाइट, नायलॉन, स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, बहुत सारे आपने पढ़ा, ब्यूना एस, ब्यूना रबर, वो सब सिंथेटिक रबर में आता है। What is synthetic polymers? Synthetic polymers are nothing but these are polymers which are obtained via synthesis in the laboratory, right? So this classifications are based on the origin. And next is the classification based on synthesis. Synthesis के आधारित पे भी किस तरह आप synthesize करते हो, उसके आधारित पे भी आपके दो प्रकार के polymers हैं, and one is